नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और फ्रेंड, आज जो जीके ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जिनको आता है ये आप देख लीजिए। टॉपिक है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। इसमें हम लोग डेट याद करने वाले हैं, डेट के साथ में जो यात्री है उनको याद करने वाले हैं, साथ में वो कहाँ से आए हैं और किन के शासनकाल में आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है कि आपको मालूम हो, तो इसके पहले आपका टाइम वेस्ट करें आप प्लीज़ एस्केप कर सकते हैं। बाकी जिनको नहीं आता प्लीज़ लास्ट तक वीडियो तक देखें। आप विश्वास रखिए, इस वीडियो के बाद आप खुद कहिएगा अब नो प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ में फ्रेंड शेयर करें वीडियो को। शेयर करने से आपके जो सहपाठी सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनको भी ये ट्रिक मालूम चलेगा और साथ में मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे विश्वास है कि अच्छा होगा ही, तो प्लीज़ लाइक करने के लिए तैयार रहिए। ओके, चलिए आज देखते हैं पहला वीडियो जो है आज का मेगास्थनी। पहले हम लोग डेट के साथ में पहले यात्री कब आए थे ये डेट हम लोग याद करते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग किसके शासनकाल में थे वो देखेंगे। चलिए, पहला है मेगास्थनी 305 में आए थे। 305, तो देखिए 305 का मैंने क्या बनाया, ये देखिए, ये रहा 3 यानी कि कांटा हो गया। ये जीरो समझ लीजिए। मैगी भी है, मैगी फॉर मेगास्थनी याद आ जाएगा। और मैगी जो है 5 रुपये का आता है, ये आप जानते हैं, 5 रुपये का मैगी। तो ये 3 हो गया। और मैगी जो प्लेट रखा हुआ है जीरो का आकार है, 0 और 5 यानी 305 में मैगी फॉर मेगास्थनी आया था। तो ये पहला ट्रिक मेगास्थनी के एकदम दिमाग में फिगर छप गया होगा। चलिए आगे देखते हैं डाइमेक्स। डाइमेक्स के लिए मेरे पास क्या फिगर है देखें। ये देखिए, डाइमेक्स ड फॉर 2, डा 2 मिक्स मिलता जुलता है। अब चलिए ई से अगर छोटा ई लिखिए और ई को उल्टा कर दिए तो क्या बन गया 9 और एक्स को मैंने बना दिया 8। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं पाया फ्रेंड। और शायद ये आपको याद रह जाए परमानेंट। तो डाई ई और एक्स 298, तो डाइमेक्स 298 में आया था। थर्ड बारी है फहियान की। फहियान आया था 399 में। चलिए इनको देखा जाए कैसे होगा। यहाँ पे मैंने 399 कर दिया तीनों ने। देखिए तीनों नो यानी कि हो गया 399 यानी तीनों ने। और फहियान में एक वर्ड है यान यानी एरोप्लेन। तो भाई मैंने फिगर बताई है स्पेशली, ऐसे तो बहुत लोग जा सकते हैं यान में, लेकिन स्पेशली मैंने 3 लोगों को ही बनाया है। तीनों ने यान से यात्रा की। 399 यान फॉर फहियान। और कोई आपको यात्री नहीं मिलेगा जो, और यात्री है ही यात्रा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आज का। अब तीसरा बारी है वेनसांग 630 में आया था। चलिए इनका देखा जाए मैं क्या बना सकता हूँ। तो ये देखिए 630 का मैंने बना दिया 36 का आंकड़ा और सॉन्ग फॉर सिंगिंग कंपटीशन। तो 36 तो आप तुरंत बोलेगा 3 6 4 36 होता है। अब जरा इसको तोड़ के पढ़िए 36। तो इसलिए मैंने बोला 36 का आंकड़ा कंपटीशन होता है किसी दो जन के बीच में। तो कहते हैं कि 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, दोनों जो है एक दूसरे से कम नहीं है, तो दोनों सिंगिंग मामले में बहुत आगे हैं। देखिए ये मुँह फाड़ के गाना गा रहे हैं दोनों। तो ये 36 का आंकड़ा है दोनों में। वर्सेस देखिए, तो 36 और सॉन्ग फॉर सिंगिंग कंपटीशन, तो ये भी कंप्लीट। चलिए अब बारी है इब्न बतूता का फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए तूता 3 बार तू, ये हो गया 1333 इब्न बतूता। ये तो मतलब कि सबसे अच्छा यही हो गया ट्रिक इसके लिए। आगे बढ़ते हैं मार्को पोलो का है 288, ठीक है, या फिर 1288। और मार्को पोलो का आप ऐसे माँ को बोलो कि आपको क्या हो गया, बड़ा खांसी हो गया है। माँ को क्या बोलो कि बड़ा खांसी हो गया है। बहुत मतलब कि बड़ा खांसी, इतना खांसी कि मतलब छूट ही नहीं रहा है, इतना बड़ा खांसी। 12 खांसी, बस ख और ठ का अंतर है। तो ये जगह बड़ा खांसी किसको बोलना है, माँ को बोलो। चलिए अब है लास्ट निकोली कांटी 1420। इसको याद करने के लिए फ्रेंड मैं ये पूरा ले लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि ऐसा ट्रिक है कि सब का सब आ जाएगा
और ये ट्रिक आप झुंड वाला तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये झुंड टाइप नहीं है फ्रेंड। झुंड वाला होता है कि एक ट्रिक बताया जाता है कि मित्र पर गमछा, ट्रिक से हटकर झुंड वाला होता है। लेकिन ये जो है ट्रिक से ही है, सब कुछ है। देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है, क्या मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। वो देखिए मैं कह रहा हूँ यानी निकोली कांटी, ठीक है। अब जरा देखिए समझिए कि एक प्रतियोगिता रखा है घर में कि जो दीवार से जो कांटी है जो निकाल देगा, ध्यान समझिएगा, घर के दीवार में कांटी है और कांटी को निकालने के लिए प्रतियोगिता रखा गया है कि जो दीवार से कांटी निकाल देगा उसको इडली मिलेगा। इडली जानते हैं, इडली खाना होता है, तो इडली खाने को मिलेगा। तो ऐसे अगर किसी ने 420 की, समझिएगा 420 मतलब कहता है चालाकी होना। 420 ये मुहावरा ही है फ्रेंड, बता दूं 420 करना मुहावरा। तो अगर किसी ने कांटी निकाल प्रतियोगिता में 420 की तो वो बाहर निकाला जाएगा, मतलब कि चालाकी बिल्कुल वर्जित है, इसमें चालाकी नहीं चलेगी। तो कांटी निकाल प्रतियोगिता में 420 करने वालों को निकाल दिया जाएगा और जीतने वाले को यानी कि विजय होने वाले को इडली खिलाया जाएगा। ये देखिए हम लोगों का डेट कंप्लीट हुआ। अगर आपको डाउट है तो चलिए इसका टेस्ट भी हो जाए जल्दी से, और इसका टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ डेट को ढक देते हैं ताकि हम लोग को पता चला कौन कब आया था, ठीक है। चलिए मेगास्थनीज कब आया था भाई, तो मैगी के लिए मैंने बताया था, इधर कांटा था 3 से कांटा 3 हो गया, मैगी 40 था और इधर 5 रुपये में मैगी आता, 305 में मैगी। डाइमेक्स ड फोर 2, ई फोर 9 और एक्स फोर 8, तो ये हो गया 298। फाहियान तीनों ने यान से यात्रा की थी ना, तो 399 यानी 399। वेनसांग शोंग की कंपटीशन है, तो 36 का आंकड़ा दो लोगों में थी, 630। आगे है इब्न बतूता, तूता फोर तू यानी कि 1333 1333। मार्को पोलो, इसको मैंने बताया था कि आप इस वर्ड को कर दीजिए माँ को बोलो। क्या बोलो कि हमको बहुत बड़ा खांसी हो गया है, बारका खांसी 1288, 12 खांसी 12 खांसी 1288, 1288। निकोली कांटी यानी कांटे निकालने का प्रतियोगिता हुआ, और क्या प्रतियोगिता हुआ कि जो निकालेगा उसको विजयी होगा, और विजयी होगा तो उसको इडली खिलाया जाएगा, और जो हारेगा 420 करेगा बाहर निकाला जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। 420 फोर 1420, बिल्कुल नो डाउट, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग की बारी है कि कौन किसके शासनकाल में आया था। चलिए तो अब तैयार है, चलिए देखा जाए। इधर मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसको याद करने के लिए फ्रेंड फिलहाल इसको रुकिए, मैं भूल गया अभी। आगे डाइमिक्स, डाइमिक्स का बिंदुसार है। यहाँ पे मिक्स एक वर्ड है और यहाँ पे बिंदु है। आप शुरू से ही आप पढ़े होंगे कि लाइन क्या है, बिंदुओं का सार है, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है, एक लाइन बनता है। तो एक बहुत सारे बिंदुओं को मिक्स करना है तो क्या बनता है, एक लाइन बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन पे बहुत सारे अनंत बिंदु मिक्स होके एक लाइन बने हैं। तो मिक्स बिंदु, मिक्स फॉर डाइमिक्स और बिंदु फॉर बिंदुसार। चलिए अब बारी है फाहियान की। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हाँ, इसमें दो कन्फ्यूजन होता है कि कभी आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसलिए मैंने इसका ट्रिक छोड़ा है। तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। यान यानी एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ होता है, आकाश में। और चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ होता है, वो भी आकाश में। तो दोनों से आप मैच कर लीजिएगा, यान कहाँ आकाश में, चंद्रमा कहाँ आकाश में। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसोंग शोंग का, और यहाँ पे हर्षवर्धन, यहाँ पे हर्ष यानी कि खुशी होता है। तो यहाँ देखिए आदमी जब खुश होता है तो ऐसे भी गुनगुनाता है गाना आदमी हर समय गुनगुनाते रहता है। तो आदमी का खुशी का वो एक संकेत है कि आदमी खुश है, इसलिए गाना गा रहा है वो। शोंग हर्ष। तो अब बड़ी है इब्न बतूता। इब्न बतूता में देखिए यहाँ पे तूता को जूता कर दीजिए, इब्न बतूता बगल में जूता वाला बात है, तो यहाँ पे देखिए जूता कर दीजिए, जूता। और कुछ लोगों का मतलब कि अपनी धारणा है, अपनी सबकी अपनी धारणा बता रहा हूँ। कुछ लोग तो अपने साथ एक पेन रखते हैं कि मेरा पेन से मेरा लक होता है। कुछ लोग अपने साथ रुमाल रखते हैं कि मेरा रुमाल बहुत मेरा लकी है। तो अपना लक, कुछ ना किसी चीज़ को लोग लक मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जूता वाला बात कर रहे हैं, जूता को ये लक मानता है, बोलता है कि जूता बिना मेरा लक ठीक नहीं रहता है। तो ये इब्न बतूता जूता बिना लक ठीक नहीं रहता है। तो ये हो गया और लाइन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे। मार्को पोलो का कयाल पांडेय है।
तो यहाँ पर देखिए माँ को बोलो। अब पांडव लोग जानते हैं महाभारत में पांडव लोग 5 पांडव थे। पांचों पांडव जो है माँ से कुछ भी नहीं छुपाते थे, आप जानते हैं। तो ऑल यहाँ पे देखिए, ऑल यानी कि ALL, ऑल मतलब सभी। तो सभी पांडव जितने थे, पांचों पांडव, वो माँ को सब कुछ बोल देते थे और आपस में बात करते थे। देखिए ना, शादी भी किए थे। अर्जुन जो अपने मतलब कि तीरंदाजी में जीत करके पंचाल थी द्रौपदी जो थी उनको जीत कर लाए थे। तो फिर घर पे आए थे तो जो उन्होंने बाहर से ही माँ को बोला था, माँ को बोलो कि तुम बाहर, माँ ठीक से सुनी नहीं, और अंदर से बोल दिया कि अपने पांचों में बांट लो, इसलिए वो पंचाली बन गई। तो यहाँ पे देखिए माँ को बोलो, पांडव जो है आपकी बात समझ लिया कि इटली लेके आए, इटली लेके आए हैं, और पांडव जो है सभी पांडव कह रहे हैं कि माँ को बोलो कि इटली लेके आए हैं। तो माँ को बोला गया, माँ मैं इटली लेकर आए हूँ। तो माँ अंदर से बोलती है अपने सभी अपने में बांट लो। चलिए, तो ये हो गया। इसका तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, ये कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ से जो है आपका कुछ बच गया है, तो क्या बचा है, सिर्फ कि ये देखना कि कौन कहाँ से आए हैं, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, एक छूट गया था कि मेगास्थनीज और फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका मतलब है यान और चंद्रमा, चंदा मामा और यान दोनों आकाश में रहते हैं, इससे आप मैच कर लीजिए। अब है आपका मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे एक स्थान है मेगास्थनीज। अब मान लीजिए कि एक ऐसा स्थान, छोटा सा स्थान रहे तो कोई गुप्त नहीं रह सकता है, ध्यान समझिएगा। लेकिन वही मेगा स्थान है, यानी कि बहुत बड़ा स्थान है, तो वहाँ पे कोई गुप्त नहीं रह सकता है, ठीक है। ये बात याद रखिए, कोई गुप्त नहीं रह सकता है, चंद्रगुप्त। और मेगा स्थान कोई गुप्त नहीं रह सकता, चंद्रगुप्त। अब बारी है मौर्य की और द्वितीय की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं। पहला जब मेगास्थनीज का बात कर रहे हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे अगर मेगा स्थान है, सोचिए गुंडा है, विलेन है, हीरो के पीछे पड़ा हुआ मारने के लिए। हीरो कहाँ गया, बहुत बड़ा स्थान में जाके छुप गया, गुप्त हो गया वहाँ पे जाके, तो उसको कोई मार नहीं सकता। समझ गए बात को। तो यहाँ से एक अगर कंफ्यूजन दूर हो गया तो दूसरा जो अपने ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ फ्रेंड कमेंट में बताएंगे, और लाइक तो अब बनता है फ्रेंड अगर आपको याद हो गया है। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।